वहाँ की जो मौजूदा सरकारें हैं जो जनगणना कराई है वो सिर्फ पब्लिक को लॉलीपॉप चुसाने का काम कर रही है। कि अखिलेश यादव जो है कि ओम प्रकाश राजभर जी को जो है भूत पकड़ लिया है, उनको झाड़ फूक करवाने की जरूरत। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे ओम प्रकाश राजभर साहब की बात करते हैं। अरे यार एसी में बैठे हुए हमारा बाप अगर बना दिया बहुत बड़ा बंगला घोड़ा गाड़ी, अगर उसको हमको कह दिया इसमें रहो, जो बनाया है ना बिल्डिंग को उसको समझ में आता है। देखला देवरिया वाला कांड देखला है, क्या गया दुख में अखिलेश भैया गई ना हमारे। मतलब यादव के बहुत ही बड़े मसीहा अपने आप को वो मानते हैं कि सावन में खस्सी नहीं पहले चढ़ावतल 20 साल पहले सब माई दुर्गा जो पहले नवरात्र में खस्सी चढ़ावतल। अब दुनिया का पूजा पाठ का समीकरण बदल चुका है। ऐसा कोई घर नहीं बताता था कि देवी पूजा न घरे के मांगे, भेड़ा चाहतल खस्सी चाहतल। तब नवरात्र 20 साल पहले तो नहीं रह गया भैया मत खाए मी। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है IND मीडिया नेटवर्क में। दोस्तों हम हैं जो है बलिया जिला के रसड़ा विधानसभा में, उत्तर प्रदेश के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के क्या है सर, अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल IND मीडिया नेटवर्क में। ठीक है भाई, आपके चैनल पे आपको भी बधाई दे रहा हूँ मैं। तो आज आप नहीं गए नेताजी के साथ, आज अकेले आपको छोड़ दिए नेताजी लगता है। नहीं देखिए, सबका काम अलग अलग है जी, मेरा काम अलग है जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के काम अलग है। सब जितने हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं सबका काम अलग अलग है। तो आप ये बता सकते हैं कि नेताजी जो है इस समय किस दौरे पे गए हैं। नेताजी हमारे सबसे बड़ी तो वो जाते हैं तो दुख में जाते हैं, दुख में जाते हैं। अब उस पर किसी के दरबार पे गए हैं, किसी का डेट हुआ है जी जी, उसी डेट में वो गए हैं दरबार करने के लिए। ऐसा कि गांधी मैदान पटना में जो जितनी भी निचले कास्ट की जातियां हैं, सब जातियों का वहां पर बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, रैली हुआ। तो सच है, मतलब कितनी पॉपुलेशन वहाँ की है। हम लोग कल वहाँ पे जो 10 तारीख को महा विशाल जनसभा उमड़ी हुई थी और पटना गांधी मैदान में हम भी थे, हम लोग भी गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारी टीम सब लोग गई थी। वहाँ सभी लोग बिहार के ही थे। बिहार के थे। तो वहाँ पर जो है मतलब आप माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी वहाँ पर वहाँ के जनता को क्या मतलब क्या दिलासा या फिर क्या ऐसा अपना विचार क्या रखे, थोड़ा आपके माध्यम से हम सुनना चाहेंगे। पत्रकार महोदय लोग आप लोग से बताते हैं जी कि चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे प्रदेश पूरा हो, क्योंकि देश क्यों न हो, इससे यूट्यूब खोलिए OP राजभर आपको दिखेंगे, चैनल खोलिए OP राजभर दिखेंगे। क्यों दिखते हैं, इसका राज क्या है? वो गरीबों को मसीहा है जी, गरीबों के मसीहा हैं। अब देखिए हम लोग फौलाद पैदा कर दिए पटना में जा करके, इसलिए कि वहाँ पे देखिए समस्या, पहले तो मेरी सुनिए। जी जी बिल्कुल। वहाँ पे आप लोग देखे होंगे टीवी पे, चैनल पे देखे होंगे, भीड़ की जनसंख्या देखे पूरा पटना पीला पीला मय हो गया था एकदम। पब्लिक नहीं पहचान में आ रही थी पीले के अंदर की पीले में छिपे पब्लिक की पब्लिक पीले में है। आपने माहौल देखा होगा पत्रकार महोदय। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है ना एक जन सैलाब पैदा करने जा रहे हैं। वहाँ के जो हमारे राजभर भाई हैं, राजवाड़ हैं, राजवंशी हैं, सब लोग जो है वहाँ उनकी गिनती ही नहीं है। गिनती नहीं। तो ऐसा तो बहुत बड़ा सर्वे हुआ है कि बिहार में जो है जातिगत जनगणना हो चुकी है और उस पर जो है वहाँ की मौजूदा सरकारें जितनी भी हैं वो तो बड़े दावे कर रहे हैं। तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? ये दावे बहुत करते हैं, लेकिन जैसे मैं हूँ गोंड हूँ जी, आज मैं रसड़ा में हूँ, मेरा घर रसड़ा में है जी। ऐसे मैं बनास का रहने वाला हूँ और जैसे बनास में जनगणना हो रही है उत्तर प्रदेश, मेरे घर जब गणना करने वाले जाएंगे तब ना पता चलेगा कि इस गाँव में गोंड है कि नहीं है। वहाँ पे हम लोग हाथ उठाए, लाखों आदमी हाथ उठाया कि हमारे घर पे कोई गणना वाला आया नहीं था। तो शासन से मैं पूछता हूँ, तेजस्वी यादव से पूछता हूँ, वहाँ का शासन से पूछता हूँ, वहाँ के प्रशासन से पूछता हूँ कि आपने कैसे गणना कराया, ये गणना झूठ है। हमारी वो आबादी वहाँ 13-14% है, आपने मुझे कौन सा दिखाया वहाँ? क्योंकि वो घबरा गई है वहाँ नीतीश परिवार, वो शासन प्रशासन नीतीश तेजस्वी घबरा गए हैं। इसलिए घबरा गए हैं कि ओम प्रकाश राजभर यहाँ भी आ गए और जहाँ हम लोग जाएंगे ना बिना हमारे अनुमति से किसी की सरकार बनने वाली नहीं है, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो। जहाँ जहाँ हमारा संगठन काम कर रहा वहाँ एक हम लोग बीच में है, इसको कोई रोक नहीं सकता। मोटे में आपके कहने के मुताबिक सब आप मिलाकर जो कह रहे हैं कि वहाँ की जो मौजूदा सरकारें हैं जो जनगणना
कराई है वो सिर्फ पब्लिक को लॉलीपॉप चुसाने का काम कर रही है। वो उसका कोई सही आंकड़ा नहीं, अपने मन गढ़ंत जो है नंबर वगैरह कुछ भी करके इतने ये फला जातियाँ, इतना ये जातियाँ, बस वो दिखा रही जनता को संतुष्ट करने के लिए। यही आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल। हम लोग फ़ोन किए, बिहार में बहुत से हमारे रिश्तेदार भी लोग हैं वहाँ पे। वहाँ पे हमने फ़ोन भी किया कि क्या भैया मास्टर साहब आप गणना किए इस गांव में? तो उन्होंने कहा यार कि 15 दिन में कौन सा गणना हुई हैं? हम लोग इसी तरह पूछ पाछ के लिख करके अपना कॉलम भर के दे दिए। यही तो नीतीश सरकार वहाँ काम करा रही है। तो दावे तो बहुत बड़ी बड़ी करती है नीतीश सरकार की, हमसे बेहतर जो है कोई सरकार चला ही नहीं सकता, हमारे अलावा कोई आ ही नहीं सकता। तो आप मतलब नीतीश कुमार के इस बात को किस कदर लेते हैं अपने हिसाब से? कदर इसलिए लेते हैं ना, 24 का लोकसभा चुनाव आता है, 25 में विधानसभा का चुनाव होगा। अरे अखिलेश सोनिया उनिया सबका तो गठबंधन हो हो ना, सब मिलाई जुलाई के पूरा माराथन। और कहा लेन कि अखिलेश यादव जो है ओम प्रकाश राजभर को बहुत पुराने से लेके अब तक बहुत विवादित बयान दे चुके हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी को जो है भूत पकड़ लिया है, उनको झाड़ फूंक करवाने की ज़रूरत है। तो इस बात को आप किस नज़रिए से देखते हैं? नज़रिया तू देख ला, देवरिया वाला कांड देख ला। तू अब देवरिया वाला कांड देख ला, देवरिया वाला कांड देख ला। के गया दुख में अखिलेश भैया गई ना हमारे अरे तो वो तो मीडिया पे अंदर से एसी में बैठ के बता दे रहे हैं, उनके जो है समर्थक कार्यकर्ता बता रहे हैं कि हमारे नेताजी जो है आने वाले हैं। तो उससे वो क्या कम है क्या? वो भी तो बहुत बड़ी बात है। अरे तो आने वाले हैं तो इंतजार तो कर रहा है देवरिया की जनता के अखिलेश जी कब आ रहे हैं। ये बतावा 13 ही 10वां बीत जाए, हमारे बतावा हमारे रिश्तेदारी में अगर क्यों मर जाए जी, या हमारे परिवार में मर जाए, या तो वो तो मुखिया है ना देश के, उनके बिरादर के लोग थे ना, जी जी, सामाजिक लोग थे ना, उनका जिला पंचायत सदस्य था ना, वो गांव का प्रधान भी था ना, जी जी जी, उनका एक परिवार का था ना। बिल्कुल ऐसा मतलब यादव के बहुत ही बड़े मसीहा तो अपने आप को वो मानते हैं। तो जाहिर सी बात है, तो उनको इस मतलब दुख की घड़ी में जब वो नहीं पहुंच सकते, आश्वासन दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको 2024 में वो चुनाव बोल रहे हैं कि एक तरफा मैं जीतूंगा? तो आप क्या देख कर क्या आपने घोसी का चुनाव देखा? घोसी में हम लोग लगे हुए थे और कैसे कैसे राम गोपाल एससी से बाहर आकर गली में जाकर के ऐसे 4 लोगों से कहते थे भैया देखिए सपा को वोट दीजिए। हमारे शिवपाल चच्चा भी हुन संगे संगे वो कहत हुन। तो हम लोग बेबस कर दिए हैं पार्टी को कि एससी से बाहर निकलो। हमारे नेताजी यही कहे थे उनसे जब हम लोग का गठबंधन था कि भाई लोकसभा का चुनाव था, यही आजमगढ़ में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, 350 वर्कर फील्ड में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कूद किए थे जंग मैदान में, लेकिन उनका चेहरा अगर अखिलेश जी आ गए होते इसी छोड़ करके शायद वो सीट भी आजमगढ़ का चुनाव वहीं से हमारा उनका विस्फोट हुआ कि अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे ओम प्रकाश राजभर साहब की बात करते हैं। अरे एसी में बैठे हुए हमारा बाप अगर बना दिया बहुत बड़ा बंगला घोड़ा गाड़ी, अगर उसको हमको कह दिया इसमें रहो, जो बनाया है ना बिल्डिंग को उसको समझ में आता है। जी बिल्कुल, बात कैसे चीज को बनाया है इन्होंने। बात तो आपकी जायज है, लेकिन एक बात ये भी है कि लोग बोलते हैं कि बहुत से ऐसे काम होते हैं ओम प्रकाश राजभर जी जो अपने बड़बोलेपन के वजह से बहुत जगह बहुत सी मिली हुई चीज़ें जो भी खो जाते हैं। तो ऐसा कुछ जो है वहाँ भी हुआ घोसी विधानसभा में, इसको आप हम लोग उस चीज़ को नहीं देखे। जनता का हम लोग वहाँ सम्मान किए, जनता ने हमको जो परिणाम दिया उसको हम लोग स्वीकार किए, और जो भी हम लोग की कमियां रह गई है उस कमियां को हम लोग दूर कर देंगे। और चुनाव हारने का कारण ये भी था हम लोग का, वहाँ वो जो है बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं दी थी, इसलिए चुनाव का समीकरण वहाँ बदल गया। और किसी के आने से तो वहाँ समीकरण नहीं, सपा की वहाँ की एक गुंजाइश नहीं थी कि वो आ गए वो गए चलो भाई ये, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग भी जानते हैं, पत्रकार है, आप लोग को सारी चीज़ को मालूम होता है कि कौन क्या है। अच्छा, आखिरी में जाते जाते आपसे एक सवाल और पूछेंगे हम। ऐसा माना जाता है कि मोदी सरकार, बीजेपी सरकार जो है हिंदूवादी जो है एक तरफा देखती है, हिंदुत्व वाली बात करती है। तो हाल ही में जौनपुर ज़िले में एक नीम का पेड़ है जिसमें माँ शीतला का आवाहन हुआ है, और वहाँ पर अभी तक कोई जो है नेता मंत्री विधायक नहीं गया है। सबसे बड़ी दुर्लभ बात यह है कि वहाँ पर न तो जाने के लिए रास्ता है, न तो खड़ंजा है, पतली सी एक सकरी सी जो है डांड मेड़ गई है। तो मतलब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, वहाँ पर क्या होना चाहिए? श्रद्धा की बात है, जो जितना मान्यता है उतना माने। और हम लोग तो भैया आदिवासी हैं, हम लोग मूल निवासी हैं, हम लोग भैया नवरात्र और तो देखते उगते नहीं हैं जी, नहीं देखते हैं। अब बतावा पिछड़ा और आदिवासी मूल निवासी
फॉरवर्ड लाभ के छोड़ दा के सावन में खस्सी नहीं पहले चढ़ावतल 20 साल पहले। सब माई दुर्गा जौन पहले नवरात्र में खस्सी चढ़ावतल। अब दुनिया का पूजा पाठ का समीकरण बदल चुका है, ठीक है। पहले लोग चढ़ाते थे, ऐसा कोई घर नहीं बताता था कि देवी पूजा न घरे के मांगे, भेड़ा चाहतल खस्सी चाहतल। तब नवरात्र 20 साल पहले तो नहीं रह कि भैया मत खाए मीन, हमने को उससे माने वाला ना हिला। हम लोग एक ही भगवान हमारे हैं। आपके हिसाब से क्या मतलब क्या होना चाहिए वहाँ पर? जो सड़क की दिक्कत है वहाँ पर आने जाने गांव वालों के लिए, बोलते हैं कि बरसात में पानी भर जाता है, अगर किसी को सर वगैरह काट लेता है तो खटिया पे लाद के ले जाते रास्ते में इंसान दम तोड़ देता है। कौन सी जगह की बात कर रहे हैं आप? ये जौनपुर में एक गणेशपुर नाम का गाँव है, वहीं की ये घटना है, अभी ताज़ा न्यूज है, 1 हफ्ते की बात है। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मेरे संज्ञान में नहीं है बात। आपके संज्ञान में नहीं बात? नहीं। फिर भी मतलब एक तो एक तरह से प्रधान जी हैं, कोई ऐसी बात है, अगर वहाँ के जो प्रधान है, जिला अधिकारी हैं, तो कम से कम उनको तो संज्ञान में लेना चाहिए इस बात को। तो आपके हिसाब वो लोग तो अवगत करा दें उनको कि ऐसा मतलब जाने की, देखिए जाने की समस्या हो, नाले है, पानी है, बरसात है, ये तो वहाँ की सरकार या तो वहाँ के डीएम जो है जौनपुर के डीएम साहब हैं, ये लोग प्रशासन को अवगत करा दे, वो कार्रवाई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है, वो तो हो जाएगा, वो दिक्कत थोड़ी है उसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप हमको अपना कीमती टाइम देने के लिए। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बम बम बोले, काशी बोले, जय बनारस, जय जौनपुर, जय उत्तर प्रदेश, जय रसड़ा।